हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि जो लोग पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन करवाए थे उनका काफ़ी समय से उनके स्टेटस में ये शो कर रहा है कि करेक्शन इज़ पेंडिंग फॉर स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इन सारी चीज़ों में बात करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि अपना स्टेटस कहाँ से चेक करें। तो यहाँ पे जब हम नीचे आते हैं पीएम किसान की वेबसाइट पर, यहाँ से जब नीचे आया जाता है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बेनिफिशियरी स्टेटस यहाँ से दिखाता है। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका उन्हीं में आते, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन का स्टेटस है वो आप यहीं से देख पाएंगे। तो आप इस ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ दिखाती है कि करेक्शन इज़ पेंडिंग फॉर स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इसमें करना क्या है, तो कैसे सही होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा, उस पर जो है आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो है बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो अब यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत से हम बात कर लेते हैं, ये दिक्कत आती कहाँ से है। तो है क्या कि इसमें जब अब हम पीएम किसान का जब रजिस्ट्रेशन करते हैं सीएससी के थ्रू, क्योंकि अब शायद बाहर से होना बंद हो गया है, आप ऐसे जाते थे अपने ब्लॉक स्तर पे जाके रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन करवा सकते थे, लेकिन अब ये सारी चीज़ें बंद हो गई। आपको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। या तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे करके सेल्फ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या तो अपने नज़दीकी सीएससी केंद्र पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप अगर रजिस्ट्रेशन नया करवा रहे हैं तो आप नए रजिस्ट्रेशन के लिए सीएससी पे जाएँ। वो क्यों जाएँ वो मैं आके वीडियो पे बताऊँगा कि वही सही रहेगा, और उसके लिए आगे आपको आने वाली समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब दिक्कत आती है कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था अभी आपको उनका स्टेटस यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ पे जब स्टेटस आप सेल्फ रजिस्टर्ड सीएससी फार्मर दिखाएंगे तो यहाँ पे हुआ क्या है कि अब यहाँ पे आपको राशन कार्ड को अपडेट करना पड़ेगा, तभी आपका फॉर्म आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। अब ये चीज़ आती है, जिन लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन किया उनका स्टेटस यहाँ से नहीं शो कर रहा, तो अपना स्टेटस यहाँ से शो करें और उस पर जाके एडिट कर दे जाके वहाँ पर। तो एडिट करने के बाद अपग्रेड, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है अपडेटिंग फॉर सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। तो यहाँ पे जब जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको हम एडिट कर पाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है जिन लोगों में ये दिखा रहा है करेक्शन पेंडिंग एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यहाँ पे है क्या कि आपका ये ब्लॉक स्तर से सही नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉक स्तर से उन्होंने अपने स्तर से वो पूरा काम कर दिया है। वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके वहाँ पे फॉर्म रुका हुआ है। तो वहाँ पे रुका हुआ है वो, या मान लीजिए कि आपके अधिकारियों की लापरवाही है, ये कैसे आप वहाँ पे जाने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो वहाँ पे जाएं, अपने कागज़ का वेरिफिकेशन करवाएं, और सारी चीज़ें करवाने के बाद होगा क्या कि अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है कि कागज़ का वेरिफिकेशन कब करवाना है। तो कागज़ का वेरिफिकेशन करवाने के लिए क्या होगा कि आप एक स्टेटस, यहाँ पे जब हम आएंगे बेनिफिशियरी स्टेटस पे, तो यहाँ पे एक जब स्टेटस के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे हम, और आधार नंबर डालने के बाद गेट डाटा पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको एक स्टेटस शो करेगा जिसमें ये लिखा होगा करेक्शन इज़ पेंडिंग एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो वहाँ पे करना क्या होगा कि हमें उसका जो है एक प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद करना क्या है कि अपने एरिया के जो हमारे लेखपाल होते हैं, हर एरिया के अलग अलग लेखपाल होते हैं, वहाँ पे हम जब जाएंगे तो उनसे सारे कागज़ पे वेरिफिकेशन करवा लेंगे। वो अपना मोहर और सिग्नेचर कर देंगे कि आपके सारे कागज़ वैलिड हैं। अब यहाँ पे हो गया आपका करेक्शन का वेरिफिकेशन, यहाँ पे हो जाएगा आपका जो लेखपाल करेगा वो आपके वेरिफिकेशन हो जाएगा सारे डॉक्यूमेंट का, कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। अब उस डॉक्यूमेंट के लेके आपको ब्लॉक नहीं जाना है, क्योंकि ब्लॉक लेवल से आपका सारा काम कंप्लीट है। अब उसको जाना कहाँ है, अपने जहाँ भी रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का जो मेन ऑफिस होगा पीएम किसान का, वो आप मालूम कर लीजिएगा कहाँ पे है। तो वो जब आपको अगर नहीं मालूम है तो अपने ब्लॉक में जाके वहाँ से पूछ सकते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का हेड ऑफिस है पीएम किसान का वो कहाँ पे है। तो वहाँ पे आप जाने के बाद इस सारे डॉक्यूमेंट जब दोबारा से आप जमा करेंगे तब आपका वहाँ से ये जो स्टेटस दिखा रहा है करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल, वहाँ से जब वेरीफाई हो जाएगा तो ये स्टेटस अपने आप वहाँ से हट जाएगा और आपकी किस्तें आना शुरू हो जाएंगी। तो अब ये सारी चीज़ें सही करवाने के बाद आप जब यहाँ पे स्टेटस में चेक करेंगे तो जब वहाँ से वो हट जाए तो समझ लीजिएगा कि आपका सारा चीज़ें सही हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ें आती है कि पीएम किसान में जो केवाईसी चल रही है वो कराना अनिवार्य है सभी के लिए। तो अगर आपने अभी केवाईसी नहीं करवाई है तो अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाके अपने केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो केवाईसी कंप्लीट कराने से होगा क्या कि जो आपकी 11वीं किस्त आनी है वो 11वीं किस्त अब ये बताया जा रहा है कि आपका अप्रैल, मई
अप्रैल चल रहा है, यहाँ पे मई शुरू होगा, 31 मई लास्ट डेट दी गई है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 31 मई। तो अभी तक ये जानकारी मिल रही थी कि अप्रैल लास्ट तक डाल दी जाएगी, लेकिन अब शायद ये हो सकता है कि अब 31 मई के बाद ही आपका पैसा भेजा जाए। तो ये सारी जानकारी अगर आपको सही लग रही हैं और हमारे चैनल पे जो वीडियो पड़े हैं आप सही से सही जानकारी देने की आपको पूरी कोशिश करते हैं, तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचती रहे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।